विचित्र कथा सुनाई जाती है कि भगवान के लिए हम तो कान पकड़ करके आंख बंद करके बोलना भी नहीं चाहते इस बात को, पर क्योंकि अब जगन्नाथपुरी में बैठे हैं इसलिए बोल देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि एक सामान्य मानव की तरह मेरा शरीर भी जलता है, राख बनता है, खाक बनता है, मैं भी पंचभूत में मिल जाता हूं। ऐसा बोलने वाले तो अपवित्र हैं ही, सुनने वालों को भी कपड़े सहित नदी में स्नान करना चाहिए। मैं मानवों की तरह जन्म तो लेता हूं क्योंकि मुझे देवकी पर कृपा करनी है, मुझे कौशल्या पर कृपा करनी है, वहां भी भक्त कृपा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, लेकिन मानवों की तरह मैं लीला विश्राम करता हूं, शमशान जाता हूं, ऐसा सुनना भी नहीं चाहिए कभी। भगवान कहते हैं मेरा शरीर पंचभूत में नहीं मिलता। यहां जगन्नाथ महाप्रभु मानवीय लीला कर रहे हैं। उनकी लीला यहां जैसे होती है उसमें नव कलेवर होता है, पूर्व रूप को विराजमान किया, वो सब यहाँ के अनुकूल है, यहाँ ठाकुर जी करते हैं। पर द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उनकी चिता बनाई गई, अग्नि दी गई, भगवान का पूरा शरीर जल गया और उनका हृदय वहां के समुद्र में बह गया और बहता 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 वही समुद्र यहाँ पर आया, उसी हृदय को जी जगन्नाथ जी के हृदय में विराजमान कर दिया। आज भी श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ भगवान के अंदर धड़क रहा है। श्री जगन्नाथ जी के हृदय, जगन्नाथ जी के अंदर श्री कृष्ण का हृदय है, ऐसा कहकर के आप आनंदित हो रहे हैं, ये बात अच्छी है। पर द्वापर के श्री कृष्ण की आप चिता जला रहे हैं, ये आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्या वो हृदय राधारमण जी के अंदर नहीं है? क्या वो हृदय द्वारिकाधीश के अंदर नहीं है? क्या वो हृदय वृंदावन बिहारी लाल के अंदर नहीं है? श्रीनाथ जी के अंदर नहीं है? बद्रीनाथ के अंदर नहीं है? अरे जितने भी भारत में तीर्थ विराजमान हैं और हमारे धामों में ठाकुर जी विराजमान हैं, सबके अंदर हृदय नहीं, साक्षात कृष्ण विराजमान है। केवल हृदय क्यों बोलते हैं? और ये कथा ये बिल्कुल उचित नहीं है कि भगवान कृष्ण का शरीर जला दिया और वही शरीर का हृदय बह करके द्वारिका आ गया। ये चरित्र बिल्कुल असत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जीवित शालिग्राम जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में विराजमान है और केवल उनके अंदर नहीं विराज रहे। सर्वांगीण गर्भगृह जो है जगन्नाथ महाप्रभु का, उस पूरे गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है। वो शालिग्राम भगवान ही है, उन्हीं के भीतर जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। पर उनके अंदर जीवित शालिग्राम है, पर वो हृदय है, आदि है, वो कृष्ण जल करके आए, ये सब नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे, उद्धव ने कहा है कि हे नाथ आप जा रहे हैं लीला पूरी करके? भगवान बोले हाँ अब मेरा समय हो गया, आप जाना है। तो ठाकुर जी से उद्धव ने कहा आपकी याद आएगी तो हम क्या करें, आपका आश्रय चाहिए होगा तो हम क्या करें? तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया और 7 बार आकाश में ज्योति बन करके भ्रमण करके उस चतुश्लोकी भागवत में ही विराज गए। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार 18,000 श्लोकों में किया। श्रीमद् भागवत ही साक्षात कृष्ण है।